पामे थे। उनका ईश्वरीय कर्ममय और इस्लाम धर्म के संस्थापक का निर्माण हो गया, निर्वाण, शरीर छोड़ मृत्यु, निर्वाण पद को दुनिया की महान हस्ती तब परिनिर्वाण। इस प्रकार इस्लाम धर्म के नबी मना प्रचारक अंतिम सांसें ली थी और निर्वाण पद को पामे थे। उनका ईश्वरीय आलोक आज भी उन स्थानों में विद्यमान है जहां इस्लाम की प्रभुता है। ऐसे ही इन्हीं बातों को आप ध्यान दो, पैगंबर साहब की जो निर्वाण की, ऐसे मैंने सुना भी और पढ़ा भी है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनको भी अंत में जहर दिया गया। मैं ना भूलूं तो शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती, शायद विवेकानंद, मुझे ज्यादा भाई क्षमा कर, देखिए मुझे क्षमा करें अगर मेरे वचनों में या शब्दों में कोई भूल चूक हो बोलने में, तो सो मुझे क्षमा करें। जो भी समाज के हो, जो भी धर्म के हो, जो भी भाई बहन हो, जो भी बड़े छोटे, सब जिनको मेरी बातों या शब्दों में कुछ भूल चूक आ जाए, शब्दों में, वचनों में, बोलने में इधर उधर, तो मुझे क्षमा कर। एक बार में 5 और 2 7 बार मुझे क्षमा। मैं एडवांस में क्षमा मांग लेता हूं। तो अब लेंगे मोहम्मद साहब की अमृतवाणी, मना अनमोल वचन। इस्लाम क्या है? पैगंबर साहब बोले, संयम और आज्ञा पालन वो इस्लाम, इस्लाम इसको बोलते हैं। मनुष्य में सर्व उत्कृष्ट कौन है, सर्व उत्तम कौन है, क्या है? उत्तम क्या है मनुष्य में? सर्व उत्तम विनम्रता, और विनम्रता किया हुआ दान वो उत्तम है। ज़कात बोलते हैं, अपन दान बोलते हैं, ज़कात बोलते हैं। देखिए भाई, दान, ये जो ज़कात देने के, कोई गरीबों को देना, ये करना, वो सब वो तो है ही, पर जैसे अपन कम देखते हैं या सुनते हैं कि भाई इस्लाम और मुस्लिम धर्म में, समाज में पक्षियों को दाना पानी, गायों को चारा, और ये सब मैं तो भी अनुभव करता हूँ अभी कि जैसे हमारे ये सपना नगर में वॉकिंग जाता हूँ, तब हर एक बात की, छोटी छोटी सी बात को भी मैं देखता हूँ और अनुभव करता हूँ। मुस्लिम घर का, मुस्लिम समाज का एक घर, वो बहन सुबह पानी के कुंडा में पानी डालेगी, धोएगी, पानी डालेगी, पक्षियों को अपने आंगन में दाने डालेगी, गाय वाले जो छकड़े आते हैं चारा लेके गायों के लिए, नीरण बोलते हैं गुजराती में, वो भी बेचारे, उनको उनका पति भी आएगा या उनका ससुर बहन का, तो वो भी चारा भी डाल। ये मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ।
और आगे थोड़ा चलो भाई, हमारे ही पड़ोस में एक माता जी 70-80 साल की। अब हर एक कोई तो अपने आंगन में या अपने घर में ही झाड़ू निकालेंगे, आंगन में अगर निकालना हो तो साफ सफाई के लिए। ये माता जी मैं सलाम करूं, वंदन करूं, अपने घर का आंगन को तो झाड़ू निकालेगी, साफ सफाई करेगी, पर आजू बाजू के 2 मकान होने भाई, उनके आंगनों को भी झाड़ू से साफ करते हैं। अब आप देखो और सोचो, आजकल खुद के आंगन में भी झाड़ू नहीं निकालते हैं, इतने आलस है, इतनी औरतें भी आलस हो गई हैं। सो मैं बहुत से घरों में देखता हूं, आदमी लोग भी चड्डा पहने हुए, लुंगी बांधे हुए खुद के आंगन में निकालते हैं झाड़ू। ऐसा नहीं कि औरतें ही निकालती हो, महिलाएं नहीं नहीं, मैं ऐसे वाड़ा को भी प्रणाम करता हूं, ऐसे पुरुषों को भी प्रणाम करता हूं कि अपने घर के आंगन में घर से निकाल के आंगन के बीच में से झाड़ू से साफ करते हैं। सो अच्छी बात है। जैसे मैं निकलता हूं तो ये अभी निकली है गाड़ियां, ये नगर पालिका की, वो पता नहीं क्या गाना बजता है, मैं 2-3 बार सुनने की कोशिश की, बस समझता नहीं क्या गाते हैं, गाना लगा देते हैं स्वच्छ भारत में। ये जो नेता का जो सूत्र है, दिल्ली वाले बड़े, स्वच्छ भारत, ये तो महात्मा गांधी का सूत्र है। स्वच्छ भारत ऐसे होगा भाई, पहले आंगन, घर से, फिर आंगन से, फिर गांव से, फिर शहर से, फिर देश से, फिर तालुका से, फिर जिला से, फिर देश से। ऐसे ही भारत स्वच्छ होगा। पहले अपने घर का और आंगन का स्वच्छता होनी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, तो इसमें भी आप लोग ध्यान दें। तो इस्लाम धर्म के पैगंबर साहब ने जो वचन बोले हैं उनको आगे लेंगे। सबसे अच्छा हिज्र वियोग क्या है? उसका त्याग करना जिसका अल्लाह ने निषेध कर दिया हो, उनको त्याग करना जिसको भगवान ने भी छोड़ दिया हो अल्लाह ने। बहुत से लोग ऐसे हैं कि भगवान से बिछड़े हुए या भगवान ने उनको छोड़ दिया हो। क्यों? वो मानव बनना ही नहीं चाहते, जानवर जैसा वर्तन करते रहते हैं, जानवर जैसे जीते रहते हैं। देखो भाई, जानवर भी बहुत से मानवों से अच्छे हैं। क्यों? मुझे बीच में मैं पहले कुरान शरीफ पढ़ी थी, अभी भी पढ़ी है, इसलिए थोड़े बहुत जो सूत्र में ले रहा हूं। एक बार क्या नाम, अच्छा मरियम नहीं, राबिया जो अपन जैसे सत्य बोलते, राबिया एक भक्त थी, जैसे आपने मीराबाई। वो एक बार एक दिन अपने गुरु के आश्रम के बाहर पेड़ों के नीचे कुरान शरीफ पढ़ रही थी। कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक पेन उठा के एक 2 लाइन को ऐसे छेक दिया माने बिगाड़ रही थी। सो दूर से उनके गुरु आ रहे थे, उस्ताद बोलते तो आए, और दूर से देख लिए कि राबिया कुछ कर रही है, कुरान शरीफ पढ़ रही है, उसमें कुछ पेन से लाइन कर रही है। तो आगे आए, और जैसे वो देखिए भाई, राबिया जब कुरान शरीफ पढ़ती थी ना, तब उनके आजू बाजू जो एक दूसरे के विरुद्ध हो, शेर,
सिंह, शेर, गाय, चीता, कुत्ता, बिल्ली, ये सब पशु पक्षी बैठे रहते थे। क्यों? क्या पता सुनते होंगे। जैसे मैंने एक भजन में पहले भी बोला, और जैसे बोलता हूँ मैं, जैसे बोलता हूँ लास्ट में, अंत में जो प्रार्थना सत्संग के बाद जय बोलाता हूँ, तो मैं ऐसे भी बोलता हूँ, जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो सुने उसकी भी जय हो। नहीं, वो भी सुनते हैं भाई, सुनते हैं ना। वो ऐसे ही सुनेंगे, कुरानी शरीफ सुनेंगे, रामायण सुनेंगे, गीता सुनेंगे, ग्रंथ साहिब सुनेंगे, ऐसे सत्य वचन सुनेंगे, शास्त्रों की बातें सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो 84 लाख की जोनी में से छूट जाएंगे ये जीव जंतु। वो 100 जीव जंतु बैठे थे, पशु पक्षी, गुरु को आते देखते भाग गए। गुरु जैसे नजीक आए पास, तब पूछे, राबिया पहले मुझे ये बताओ, मैं ये जो मुख्य बात में पूछता हूँ कि ये मुझे देख के सब क्यों भाग गए, और तुम बैठी हो तो क्यों कुछ एक दूसरे के विरुद्ध हुए, वो भी कैसे शांति से बैठे। तो गुरु महाराज, उस्ताद जी आप मुझे क्षमा कीजिएगा। बोले नहीं बताओ तो सही, बताऊंगी सही, पर क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए। बोले बोलो, आप जो खाते हो ना, सो मैं नहीं खाती। आप जो खाते हो ना, इन लोग को काट काट के, इसलिए डर के मारे भाग गए, उनका मांस खा जाते हो तो। ओहो, गुरु ने कान, ठीक है। और दूसरी बात, राबिया बोली उस्ताद जी, दूसरी पूछी। राबिया में दूर से देखा, तुमने ये पेन उठा के कुरान शरीफ में कुछ ऐसे लाइनें कर रही थी या छेक रही, कुछ भी मैं देख रहा हूं अभी, क्या छेका तुमने, ये नजीक से देखे। बोले उस्ताद जी आप मानोगे नहीं, पर मैंने जो यहां तक अब तक पढ़े, जो पढ़ा मैंने, उसमें तो ऐसे लिखे था कि अल्लाह सबका है, ईश्वर परमात्मा अल्लाह सबको है, सबका है, सबको रखते हैं और सब में बसा हुआ है। सो इसमें ऐसा क्यों लिखा कि शैतान का त्याग करो, शैतान का तिरस्कार करो, शैतान को मार डालो। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, योग्य नहीं लगी, बराबर नहीं लगी, मैंने उसको काट दिया। अरे राबिया, सो शैतान तो मारने के लिए होता है ना, तिरस्कार करने के नहीं। तो फिर अल्लाह ने क्यों बोले पहले इसी कुरान शरीफ में? ऐसी राबिया थी कि भाई शैतान, सही बात है, शैतान में भी तो वही बैठा है। अपने भी यहाँ भगवान यही कह रहे हैं, अवतार में शास्त्रों में भी यही कह रहे हैं कि मैं साधु में भी हूँ, मैं शैतान में भी हूँ, मैं ही साधु हूँ, मैं ही शैतान। आप जो देख के जितने हो गए राक्षस, ये सब में वही तो बैठा है। सो वही तो बोल रहा है कि मैं सब में बैठा हूँ, जीव जंतु पशु पक्षी के अंदर में मैं वही बैठा हूँ। सो राबिया वही बात को लेके बोली, उस्ताद ने कान पकड़े। इस्लाम की आज्ञा है कि अल्लाह की दास्तान स्वीकार की जाए, और मैं उसका ही हूं, और ये कि तुम नमाज पढ़ो 5 वक्त, 1 वक्त भी आप नमाज पढ़ो। सो मैं उसी का हूं और उसी की बात कर रहा हूं, मना अल्लाह का रसूल लूत हूं। सो मैं उन्हीं की बातें कर रहा हूं, उन्हीं के वखान कर रहा हूं। हे अल्लाह, या अल्लाह, नमाज पढ़, ज़कात दे, मन दान दे। इस्लाम का सर्वोत्तम
अंग कौन सा है? देखो भाई, इस्लाम का सर्वोत्तम अंग भूखों को अन्न देना, प्यासे को पानी पिलाना, जरूरतमंद को मदद करना, गरीबों को, यतीमों पे, यतीम, गरीब, अनाथ, उनको मदद करके सेवा करना। भाई जैसे कि पहले मैंने आपको बोला है सत्संग में कि जो भी संत, औलिया, पीर, फकीर हो गए सो यही बात करेंगे, भूखे को अन्न दो। जैसे कि तरंगलोडाई भुज तालुका कच्छ में मेकरा डाडा रण में लालिया मोतिया कुत्ता और गधे के नाम है, उनको बेच के अन्न और पानी, रण में जो कोई भूला पड़ जाता था उसको कुत्ते और ये पकड़ पकड़ के कुत्ता खिलाते थे, पानी पिलाते थे। जैसे मैंने पहले बोला है सत्संग में, फिर भी मुझे ये बातें अच्छी लगती है ना भाई, और आपको सुनने के और जानने में भी अच्छी लगेगी। इसलिए जलाराम बापा जो राजकोट में, आज भी उनके वहां आश्रम में आज भी खिचड़ी कढ़ी भोजन चालू है। कबीर साहब भी बोले, कहे कबीर कमाल को दो बातें सीख ले, भूखे को अन्न दे और लेने को हरि नाम ले। कबीर साहब और हमारे पूज्य सदगुरु मोरारी बापू, भजन करो और भोजन कराओ। सब धर्म के संतों ने, जैसे सिख समाज में, मैं दिल्ली गया था तब शीशगंज गुरुद्वारा, बड़ा गुरुद्वारा अपने देश का, वैसे तो अमृतसर पर दिल्ली में सबसे बड़ा लंगर आप चालू देखो भाई। अरे आप उधर भोजन के लिए लंगर बोलते हैं, प्रभु प्रसाद क्या खिलाते हैं भाई। ओहो, भूखे हो चाहे कोई जरूरतमंद हो, जो भी हो, माना भूखा हो ना, जरूरतमंद हो, चाहे पैसे वाला क्यों ना, सब उधर लंगर में एक ही लाइन में बैठते। और भाई सबसे बड़ी बात तो मैंने ये वहां नोट की कि ये जो अपन मंदिर या गुरुद्वारा से बाहर जो चप्पलें उतारते हैं, बूटे, शूज, उनको संभाल के रखने के लिए पूरे वहां बड़े बड़े रूम और खाने बनाए हुए हैं। वहां फ्री सेवा है कि अपने जूते अपने हाथों से उठा उठा के रखते थे, टोकन देते थे। पर वो तो बात यहां तक तो ठीक है, सब मंदिरों उधर अपन देखते रहते, पर सिख समाज में धन्य हो वाहेगुरु। बड़े बड़े पैसों वाले वीआईपी धनवान, मैं एक बार देखा उधर में, मेरी चप्पल ये पॉलिश कौन की, चमक क्यों रही है। तब मैं पूछा, बोले भाई ये जो है ना वो बैठे थे कि आप पॉलिश कर रहे हैं या साफ कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग भाई, ऐसे मैंने सुना है नंबर वाइज, तारीख वाइज लिख देते हैं, भाई आज आपका नंबर, आपका नंबर, ऐसे बूथ और चंपलें साफ करके पॉलिश करके वापस देते थे। ये सेवाएं आप देखो, ये समाज की सेवाएं करते हैं अभिमान छोड़ के। पैगंबर साहब भी वही। और इस्लाम धर्म की गुण क्या है, विशिष्ट गुण जो सब समाज धर्म में विशिष्ट गुण है, विनम्रता, नम्रता, विनम्रता, नमन करना, वंदन करना, हर एक विनम्र रहना,
और मीठी बोली बोल। कड़वे शब्द जैसे कल बोले, परसों, कड़वे शब्द न बोलना, मीठी बोली। जैसे मेकंडानंद फिर से याद, जिनाम जिनाम जिना मेकंडाद याद है। जियो तो जेर मथियो, थियो शक्कर जेड़ा सेण, हे मरी वेंदा मारुआ, रोंदा भले जावे। हे मानवो, आप जो जी रहे हो तो जेर बन के नहीं, जेर जैसे कड़वे नहीं, मीठे बोल बोल। मर जाओगे खप जाओगे, कितने गए, पर आप कड़वे बोल के नहीं, मीठी वाणी बोल के जाओ। मिठास, बोलने में भी मिठास। और सच्चा मुसलमान हुआ है जिसकी वाणी और हाथों में मानवता सुरक्षित होती है। मानवता, ये जो मानवता सत्संग चल, देखिए मानवता सब में आता है। मानवता सुरक्षित होती है। ध्यान दे, ये बात को ध्यान दे कि अभी दूसरी आप समाज या उसमें देखो, जो कि इसमें भी है, ऐसे नहीं कि कुछ अपनी रोटियां पकाने के लिए धर्म के नाम, जातिवाद और कौमवाद के नाम कितने झगड़े लगाते हैं, जो खुद को बड़े महान समझते हैं, कितनों के खून बहाते हैं, कितने दंगा फसाद लगाते हैं। सो कुछ ऐसे लोगों की वजह से अशांतियां फैल जाती। इनमें इस्लाम धर्म में भी निर्दोषों का, वैसे सब में खून बहाना मनाई, किसी की हत्या न करें, कोई निर्दोष को डुबाए नहीं, किसी का दिल न दुखाए। मारने की, हत्या करने की बात तो दूर, पैगंबर साहब ने पहले ही कुरान शरीफ में बोले हैं कि भाई किसी का दिल न दुखाया जाए। किसी का दिल दुबाना, किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ी एक ये दुख की बात है। पैगंबर साहब इंसानियत की मृत्यु कर रहे हैं ऐसे लोग जो धर्म के नाम पे, जात पात के नामों पे झगड़े फसाद करवा के मरवा देते हैं। सो एकदम गलत है। ये सब रास्तों से उतर जाओ। खुद को महान कहने वालों, उतर जाओ। एक मृत्यु मुसलमान के लिए नियामत है। अपने मरे हुए जो मृत्यु हो गए उनको स्मरण करके, मैंने याद करके, या उनकी प्रशंसा करके, ये ऐसा था, ऐसा था, वैसा था, याद करके ऐसी बातों से, ऐसी निंदाओं से आप बचो। इस्लाम धर्म में बिल्कुल मना किए हैं। मृत्यु जो उनके, जो भी परिवारों में हो जाती है, जो भी मृत्यु हो जाते हैं, उनको स्मरण करने की, या उनकी कुछ तिथि रखने की, या उसका कुछ 40वां और ये जो विधि जैसे अपने में ही 12वां 13वां होता है, सब जो होते हैं सब धर्म, वो अपने आप हिसाब से करते जो होता है, ठीक है, वो तो करना है, ठीक है वो। पर अरे भाई हद है हिंदू धर्म में, इनमें या पता नहीं दूसरे में भी समाज में। अब कब के मर गए दादा, पर अरे दादा पिता पर ये तो ठीक है, माँ बाप ये जो ठीक है, जिसके गए उनका तर्पण करो, नारायण सरोवर जाओ, हरिद्वार जाओ,
प्रयागराज जाओ, उसके तर्पण करो, इनका ये विधि करना पड़ेगा, वो अभी उनकी आत्मा खुश नहीं है, वो नाराज है आप लोग, ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचते हैं और समाज को डराते रहते हैं। क्या खर्चों में पैसों से भी उतारते हैं, दुखी दुखी कर देते हैं। तर्पण करो, पितृदोष है, मातृदोष है, फलाना दोष है, ढीकड़ा दोष है। क्या मैं इन लोग को, मैं क्या बात करूं इन लोग की। ऐसे लोग से बचें, समाज बच के रहें और डरना छोड़ें। कोई किसी को नहीं डरता है भाई। यही माता पिता जो अपने साथ थे जीवित, दादा परदादा है, जो ये तो कितनी पीढ़ियों को जगाते हैं। अभी माता पिता का हो गया, अभी दादा परदादा का, कितने पितरों का, कोई नहीं नड़ता है भाई। मैं पहले भी बोला, जो अपने माँ बाप हो, जो अपने दादा परदादा, जो अपने हो, अपने साथ रह के अपन को सुखी देखने के आशीर्वाद देते थे, आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव, के सुखी रहो, ऐसे आशीर्वाद देते, वो क्या नड़ेंगे मरने के बाद? सो आप इधर से ही सोच लो, डर निकालो और ऐसे लोग से बचो। अल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन वे लोग हैं जो इस्लाम को कबूल करते हैं पर इस्लाम है मुसलमान, पर भ्रष्टाचार करते हैं और बिना किसी वजह से निर्दोष आदमियों के जो खून बहाते हैं, वे अल्लाह के सबसे बड़े, ईश्वर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सो पैगंबर साहब बोले, सबसे अच्छा ईमान जो अल्लाह से प्रेम करते हैं, ईश्वर से, प्रभु से प्रेम करते हैं, और जो भगवान से, अल्लाह से नफरत करते हैं, ऐसों से आप नफरत करो। जो भगवान को प्रेम नहीं करते, खुद को प्रेम नहीं करते, दूसरों को प्रेम नहीं करते, ऐसों के नफरत करो। ऐसों से कोई स्वीकारने की जरूरत नहीं, तिरस्कार करो ऐसों का, ये पैगंबर साहब बोले। और जो आप लोग को अपने लिए जो बात कोई अच्छी न लगती हो, तो दूसरों को लिए भी आप ऐसा न सोचो और ना करें। जैसे मैं जो वॉकिंग जाता हूँ तब चर्च के बाहर लिखा पड़ा है, यही लिखा है सूत्र, जो आप अपने लिए सोचते हो, करते हो, जो अच्छा नहीं लगता आपको, सो आप दूसरों के लिए भी ये ना करो। तो आज का मानवता सत्संग में विराम दूं। इससे पूर्व अब मैं एक भजन लेना चाहता था, पर समय शायद आज के समय सत्संग का पूर्ण हो गया। दास सत्तार का है, ऐसे आप नहीं समझना पाए। दास सत्तार ने भी मना, इस्लाम धर्म मुस्लिम समाज के संत थे, उन्होंने भजन बांधे, कितने पद बांधे, क्या ऊंचे ऊंचे पद है भाई। आप उनको सुनो और पढ़ोगे तो आप खुद को सोचो में पढ़ोगे, ओहो, ऐसा जरूरी नहीं कि हिंदू धर्म ही ये कर सकते हैं, या तो और कोई समाज के या दर्शक नहीं, मुसलमान ये धर्म के नहीं बांध सकते भजन पद, सब नहीं भाई, सबको छूट है। और ये तो प्रूफ है, पुरावा है कि भाई संत मिलन को जाइए,
तजमो मान अभिमान, जो जो पाव आगे धरे, कोटि अगन समान। जो जो पाव आगे धरो, जो कोटि अगन समान। सो में दास सत्तार की वाणी आज मैं ले लेता हूं। सो आज थोड़ा सा समय संतों के नाम, एक भजन। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, सो आनंद नाई अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, सो आनंद नाई अमीरी में। सुख दुख में और समता धरे, कुछ खौफ नहीं है जागीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद, ये सीधे से शब्द हैं, आप समझ जाओगे। सो सीधे से शब्द हैं। जो आनंद संत फकीर करे, सो अमीरी में नहीं है। सुख दुख में समता धरे, सो खौफ नहीं जागीरी में। सुख और दुख में समता धरे, दोनों को एक तरीका समझे। हर रंग में सेवक एक रूप रहे, अमृत जल का जैसे कूप रहे। सत्कर्म करे और चुप रहे, भले मिले धूप या छाओ मिले। तो आनंद संत फकीर करे, सो आनंद नाही अमीरी। सत जग तारण देह कारण धरे, सत सेवा करे और जग में पाप हरे। जग तारण कारण देह धरे, सत सेवा करे जग में पाप हरे। जिगना सूखे घट में ज्ञान भरे, जिगना सूखे घट में ज्ञान भरे। सतवाणी सदा मुख से उच्चरे, सड़री को बस में ये करे। सदारे वे सुरवीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। सतबोध जगत में आही कर, सत मार्ग दिखलाई कहे। गुरु ज्ञान से पद ये गाई कहे। कौन बोले? दास सतार शब्द समझाई कहे। मर जीवा बने सो मोजू करे, और रेवे अलवास्त फकीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, सो आनंद नाही अमीरी में। सुख और दुख में समता धरे, कोई खौफ नहीं है जागीरी में।
देखिए भाई, ये 70 का भजन पद था, सो आप समझ गए होंगे, सीधे से शब्द थे। और मुझे थोड़ा राग में कभी इधर उधर हो जाता है कोई भजनों में। मैं कोई कलाकार नहीं हूँ भाई, कि ना कोई मैं संत हूँ, कि ना कोई मैं महात्मा हूँ। आप लोग जैसे ही सादा सीधा सा एक मानव हूँ, और जो मेरे से होता है, जो मुझे आता है, जो जिस राग में भजन धुन जो आती है, आप स्वीकार लिया करें। पर एक ही मेरी इच्छा और अभी आशा है कि मैं ये मानवता सत्संग के द्वारा आप लोग के पास मेरे जो विचार है, शास्त्रों के विचार है, संतों के विचार है, औलिया पीरों के विचार है, वाहिगुरु के विचार हैं, ईसा मसीह के विचार, सब धर्मों के जितने भी मेरे पास शास्त्रों द्वारा हैं, या मेरे खुद के कभी कभी विचार आते हैं, सो मैं रखता रहूंगा। और फिर भी मैं क्षमा करें मुझे अगर कुछ बोलने में, शब्दों में इधर उधर हो जाए, क्षमा कीजिए। तो आज के सत्संग को विराम दे उससे पूर्व सांबो साणे पड़े मांगू गाड़ी रे गाड़े काष्ट कापो डाया कारे सेव डरसान को सांबो साणे पड़े मांगू गाड़ी रे गाड़े काष्टर कापो डाया कारे सेव डरसान पो डाया कारे सेव डरसान पो तमो छो भगतो न भया शुभ सौनु सदा करनारा हूँ तो मंदरे माती तारी अकड़ गाते काष्टर कापो डाया कारे सेव डरसान पो डाया कारे सेव डरसान पो आपो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय शिवाय। शिव शंभो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु कुलगुरु भगवान की जय। हरिओम। हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। हे हरि, हे हरि, हे सद्गुरु, हे सद्गुरु, हे सद्गुरु। श्री हो, श्री हो, श्री। जय हो, जय हो। संत
संतो महात्मा की जय हो, सदगुरुओं की जय हो, औलिया पीर फकीरों की जय हो, पैगंबर साहब की जय हो, जय हो। श्री राम। हरिओम। 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 श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। जय हो संतो महात्माओं की जय हो, श्री हरि 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 श्री हरि। श्री राम श्री राम।